अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हमारा दिल करता है कुछ हल्का फुल्का खाने को, मसालों को ज़रा साइड पे करके। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे किचन में हो रहा था। आज मैंने बनाया था बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट सा कीमा पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ़ से थोड़ा कम कप ऑयल का ले लिया था और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट के डाल दी थी। उसके बाद मैंने उसमें एक तेज़पात का पत्ता ऐड किया था। अब मैं इस प्याज को लाइट गोल्डन सा करूँगी और उसमें मैं बाकी के मसाले ऐड कर दूँगी। मुझे इसको डार्क गोल्डन तड़का नहीं लगाना, मुझे इसको हल्का तड़का लगाना है। ये हाफ़ के जी चावलों की रेसिपी है, जिसमें मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं। एक पाव मैंने कीमा लिया है। कीमे में मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और उसके साथ मैंने हाफ़ चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया था और उसको मैंने उबाल लिया था। बस इतना सा गोल्डन हमें इसका तड़का लगाना था। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके साथ यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया, हाफ़ चाय का चम्मच ज़ीरा, हाफ़ चाय का चम्मच सूखा धनिया, उसके साथ 6 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 2 पीस दालचीनी के लिए और 2 लौंग लिए हैं। अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड की है और 2 से 2.5 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक होता है, आप उसकी रेशो को ऊपर नीचे अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से बिरयानी की भी कुछ इजी रेसिपीज़ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर ले लिया था और उसके साथ मैंने 3-4 हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इस मसाले की भुनाई कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। कीमे को मैंने पहले ही उबाल लिया था। 2 गिलास पानी ऐड करके अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला ऐड करके मैंने उसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम लगा ली थी। यहाँ पर मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था और उसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी और फिर कीमे को मसाले के साथ भून लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें कीमा भी ऐड कर दिया था। अब मैं 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लूँगी और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके चावल ऐड कर दूँगी। बहुत ही ये झटपट बनने वाला पुलाव है, बहुत मज़े का बनता है और बहुत झटपट बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल की है, तो काली मिर्च का इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। तो जी यहाँ पे मैंने यखनी ले ली थी कीमे की और वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब जब पानी पकने लग जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। हमेशा जब पानी पकने लग जाया करें तभी चावल ऐड किया करें, इससे आपके चावल एक तो टूटते नहीं हैं और दूसरा जुड़ते नहीं हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। मेरी कुछ बहनों और कुछ बच्चियों की ये कंप्लेन होती है कि चावल जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आप लोग, जो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की थी, आप अगर उन टिप्स को अपने माइंड में रखें तो चावल ना तो कभी जुड़ता है और ना ही कभी टूटता है। ये देखें जी, माशाल्लाह से पानी चावलों का ड्राई हो चुका था और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगाऊंगी और मेरा मज़ेदार सा कीमा पुलाव रेडी हो गया था। ये देखें जी, सलाद, अचार और रायते के साथ आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही हल्का, बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में। इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो काली मिर्च में जो भी खाना बनता है बहुत ही लजीज बनता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, बहुत ही सिंपल सा कीमा पुलाव। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सब वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इन सब बातों के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो उसको ट्राई ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।